भैया दीदी और हमारी जो प्रेरणा स्रोत हैं लोहरदगा की रोल मॉडल, और लोहरदगा ही नहीं झारखंड के किसानों के लिए एक रोल मॉडल। कई पुरस्कारों से इनको नवाजा जा चुका है। तो ऐसे किसान हमारे बीच हैं एमलिन बागे जी। तो आपको जैसा कि मालूम है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो बहुत तरह की ये व्यावसायिक खेती करती रही हैं। तो दीदी सबसे पहले अब ये बताइए कि कैसा चल रहा है और क्या क्या अभी चल रहा है आपके फार्म में। अभी तक जैसे सबसे शुरू में तो जैविक की ओर ही गए हैं, और 2016 से जब से ट्रेनिंग मिला है तब से लगातार 16, 17, 18, 21 से पूर्ण रूपेण जैविक मेरा ये प्लॉट में चल रहा है। पहले दूसरा प्लॉट में चलता था, अभी तक पूर्ण रूपेण मेरा जैविक ही है। और इसमें नर्सरी भी करके बेचते हैं, नर्सरी भी करके हम खेती करते हैं। अभी फ़िलहाल में पपीता नर्सरी, कल ही एक गाड़ी गया, आज फिर एक गाड़ी जाएगा, 1000 पौधा फिर आज जा रहा है। और फिर अभी लग रहा है इसमें मेरा पपीता के साथ में ये पौधा देंगे सब्जी का। जैसे पपीता पौधा लगेगा उसी बीच में जब 5 बाय 5 रहेगा, उसके बेड बीच में खाली रहेगा, वहाँ पर हम फूलगोभी और बंधा गोभी देंगे। इसका मतलब इंटर क्रॉपिंग करेंगे। जी इंटर क्रॉपिंग है। ये प्लॉट मेरा इंटर क्रॉपिंग का है। हाँ, इंटर क्रॉपिंग इसमें होगा, इंटर क्रॉपिंग होगा, अंतर फसल इसमें दीदी लगाएंगी। तो पपीता जो लगाया जाएगा उसके बीच बीच में पत्ता गोभी, फूल गोभी, है ना। तो इसके लिए दीदी जो है सो बेड बना रही है। दीदी बेड बना रही है। जी हाँ, बेड तैयार कर, बेड बनाने का काम चल रहा है। जरा सा हमको हम लोग को बताएं जी कि इसकी जो खेत की तैयारी आपने की, जी हाँ, तो इसको तैयारी कैसे की आपने। खेत की तैयारी के पहले चूना दिए, चूना का अंश दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद गोबर, सड़ा हुआ गोबर दिए हैं और पूरा जोतवा दिए हैं, 2 से 3 बार जोतवा दिए हैं। और ये पुआल का भी कुछ अंश था तो उसको सबको जोतवा दिए हैं। ये सब चूना सब दिख ही रहा है आप लोग को। तो इसी तरह से करते हैं। अभी फिर बेड अच्छा, कई बार कितना बार चलाए हैं इसमें, रोटावेटर चलाए हैं जी। सबसे पहले तो कांटाहर, हाँ, कांटाहर से किए हैं, हाँ, चूना देकर कांटाहर किए हैं, गोबर किए हैं। उसके बाद रोटावेटर से 3 बार, रोटावेटर 3 बार चला है। तो पूरा भुरभुरा करवाया। 3 बार रोटावेटर चला कर इसको भुरभुरा करा दिया गया। अच्छा, इसके बाद ये बताइए दीदी, इसके बाद ये रोटावेटर जब आपने चलाया तो रोटावेटर चलाने के बाद उधर थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, इधर थोड़ा ऊंचा दिख रहा है, ऐसा कुछ मतलब नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे कि अभी बेड बनेगा ना सर, हाँ, तो पूरा फिनिशिंग हो जाएगा उसके साथ। अच्छा, अभी ये तो खाली बना ही है, इसमें तो finishing आप नहीं जो है। इसको हम लोग बेड जब बना रहे हैं जी, बेड तो इसमें बेड किस तरह से बनाया जाए। बेड जो बनाते हैं हम लोग 2 किस, फीट का चौड़ाई है हाँ, और 1 फीट का ऊंचा करेंगे, फिर ना इसमें मिट्टी आएगा। तो अच्छा इस तरफ से मिट्टी जी, उठा करके इसमें डालेंगे और उस तरफ से भी मिट्टी डालेंगे जैसे इसमें। आपका उधर दिख रहा है हाँ, हाँ, कबरनुमा, हाँ, उसी तरह हमको बनाना है। और इसमें फिर हम खाद देंगे, इसमें फिर केचुआ खाद, शिवांश खाद फिर से देंगे हम। ये मतलब बेड के ऊपर आप जी, दीजिएगा केचुआ खाद और शिवांश खाद। जी पूरा देंगे उसको। और अच्छा, उसके बाद फिर प्लास्टिक के अच्छा, कितना ऊंचा तक देंगी ये केचुआ खाद और शिवांश। 1 फीट ऊंचा हो जाएगा ना ये। नहीं, अब कुल मिलाकर के 1 फीट ऊंचा होगा। जी, केचुआ तो खाद और शिवांश खाद मिला करके 1 फीट हो जाएगा और बेड मिला के। नहीं, हाँ, मिट्टी खाली आपका 1 फीट हो जाएगा। अच्छा, मिट्टी 1 फीट हो जाएगा। 1 फीट हो जाएगा, उसको लेबल करेंगे, पूरा प्लान करेंगे जी, उसके बाद प्लान करने के बाद केचुआ खाद तैयारी हो गया पूरा। जी, शिवांश खाद देंगे और केचुआ खाद देंगे दोनों। अच्छा, शिवांश और केचुआ जी, खाद डालने शिवांश के का बाद फिर इस यूरिया पर, डीएपी का जगह में हम उसको देते हाँ, हैं। शिवांश खाद और केचुआ खाद, चूंकि हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी डालते हैं, पोटास के लिए एसओपी डालते हैं। तो उसके जगह पर दीदी जो है केचुआ खाद और शिवांश खाद देंगी, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, ये सारे तत्वों की जो प्राप्ति है वो हो जाएगी शिवांश खाद और केचुआ खाद से। तो इसके बाद जो है केचुआ खाद और शिवांश खाद देने के बाद इस पर ये इमीटर्स बिछेगा। मल्चिंग बिछाएंगे उस तरह का। मल्चिंग के पहले तो इमीटर्स डालिएगा ना, ड्रिप से ना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी आधारित खेती करती हैं दीदी। तो टेक्नोलॉजी में क्या है कि सिंचाई की जो प्रणाली है उसमें कुशल सिंचाई प्रणाली ये लोग ये अपनाएंगी। कुशल सिंचाई प्रणाली का मतलब टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई।
तो ये टपक सिंचाई के लिए ई मीटर्स बिछाया जाएगा। ई मीटर्स किधर है दीदी? अच्छा देख लो, उधर किनारे है, उस पर ई मीटर्स बिछ जाएगा। हाँ। हम एक किसान संगठन चलाते हैं, सिनेमनेरम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कुड़ू, तो उसी के माध्यम से प्रधान के द्वारा BRC को ट्रेनिंग दिया जाता है शिवांश खाद बनाने के लिए। तो हमारा कंपनी जो हमारे जैसा कंपनी 3 हमारा लोहरदगा जिला में 3 कंपनी है, किस्को में एक कंपनी है और भंडरा में एक कंपनी हमारा सिनेमनेरम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। जो हमारा सिनेमनेरम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 1200 किसान जुड़े हुए हैं। सभी 1200 किसान में से कम हम लोग सालाना करके 200 किसान लोग को जैविक की ओर ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दीदी। तो इसके बाद ई मीटर्स बिछा देंगी आप। ई मीटर्स के ऊपर मल्चिंग होगा। जी हाँ जी। ये देखिए मल्चिंग, उधर देख लीजिए मल्चिंग किया हुआ है दीदी ने उधर। और इधर परवल है सर। हाँ पर चलिए देख लेते हैं, हम लोग परवल भी देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेड हम कैसे तैयार करेंगे। बेड कैसे तैयार करेंगे तो मल्चिंग हो जाएगा। और मल्चिंग में वही प्लास्टिक कितना है, इसकी चौड़ाई के बराबर थोड़ा नीचे तक रहेगा ना, और मिट्टी से इसको दबा दिया जाएगा। अब इसके बाद उसमें छेदा कैसे करिएगा दीदी? हम तो अभी मशीन सब नहीं करते हैं, लेकिन हम गिलास से, बड़ा गिलास है उसी से हम करते हैं। अच्छा छेदा कर देते हैं। उसमें हर कितना दूरी पर छेदा रहता है? एक जैसे ये जहाँ 1 मीटर 1 फीट में रहता है ना। हाँ। रहता है उसी जैसे यहाँ है, ये ड्रिप लाइन यहाँ है। हाँ। तो कम से कम यहाँ पर छेद करें। यहाँ ड्रिप लाइन के छेद के 4 अंगूर बाद लगाया जाता है। अच्छा। तो आप जहाँ ड्रिप है, हर ड्रिप के दूरी पर जो है 2 इंच की दूरी पर आप जो है वो पौधा को लगाएंगे, छेदा बनाएंगी। तो आप जो है सो मान लीजिए पौधा लगा दिया जाएगा और यहाँ पर तैयारी दी